हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारी जो लीगल रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है बाय स्कॉलर, उसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की ये आखिरी वीडियो होने वाली है। ठीक है, ये 6th वीडियो है। अगर आपने बाकी 5 वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लेना। ठीक है, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमारी इस आखिरी वीडियो में हम बात करेंगे फ्री कंसेंट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई फ्री कंसेंट होती क्या है? तो बोथ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एंटर इट आउट ऑफ देयर फ्री विल एंड कंसेंट। अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट करूँगा और मेरी फ्री विल होनी चाहिए। ठीक है, मुझे पता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसके एसेंशियल्स हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है। तो ऐसे में मेरी फ्री कंसेंट है। ठीक है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय रीजन सच एज कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ठीक है, तो कोर्जन हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो कोर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हो या डराते हो कि आप ऐसा एक्ट कर सकते हो, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, जो कि इंडियन पीनल कोड में फॉरबिडन है। अगर आपको ऐसा एक्ट करने से या करने वाले हो या आप करने के लिए डराते हो, और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन वट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इन टू एन अग्रीमेंट। ठीक है, तो या तो आप सामने वाले की कोई प्रॉपर्टी डिटेन कर लो, ठीक है, या थ्रेटन कर दो कि मैं तुम्हारी ये प्रॉपर्टी ले लूँगा अगर तुम इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए तो। ठीक है, और आपकी ये इंटेंशन है कि आप उस पर्सन के अंदर आप उस पर्सन को एक अग्रीमेंट के अंदर एंटर करवाना चाहते हो, तो आप कोर्जन कमिट कर रहे हो। ठीक है, इसका एग्जांपल से समझेंगे तो ए थ्रेटन्स टू शूट बी इफ बी डज नॉट अग्री टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू ए एट अ पर्टिकुलर स्टेटेड प्राइस। ठीक है, इसमें बी की कंसेंट जो है वो ऑब्टेन की गई है बाय कोर्जन, सामने सामने साफ साफ लिखा है। ठीक है, वो तो बोल रहा है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मुझे नहीं बेचते हो तो। ठीक है, तो ऐसे में ये जो एक्ट है ये कोर्जन है। ठीक है, आगे चलते भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं अब। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस टेक्स प्लेस वेयर टू पर्सन स्टैंड इन सच अ रिलेशन दैट वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। अब तुम इसको ऐसे समझो कि एक बंदा है ए, ठीक है, उसने अपने बॉस बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ठीक है, और आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई। ठीक है, जिसके चक्कर में वो लोग अब कोर्ट में खड़े हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड था। ठीक है, तो ऐसे में ए अनड्यू इन्फ्लुएंस बोल सकता है क्योंकि भाई बी बॉस है उसका। ठीक है, बी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, जो एकदम डेफिनेशन में पहली लाइन लिखी है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंस होता है इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, when such person uses his position to obtain an unfair advantage over the other, any agreement enter into it is vitiated by undue influence। ठीक है, तो ऐसे में जो अग्रीमेंट होता है वो void होता है by the virtue of undue influence। ठीक है, the person can be said to dominate the will of others or able to exercise undue influence over the other if he has real or apparent authority over the other। ठीक है, और इफ ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररीली और परमानेंटली अफेक्टेड ड्यू टू ओल्ड एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा तुम्हारा बॉस ही हो। अगर कोई तुमने किसी ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि ओल्ड एज से सफ़र करता है, उसको कोई इलनेस है, मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस है, तब भी वो एंड्यू इन्फ्लुएंस का डिफेंस ले सकते हैं। ठीक है, इसको तुम एग्जाम्पल से समझो कि मिस्टर ए इज हेविली इंडेटेड टू मिस्टर बी, एक मनी लेंडर है गांव के। ठीक है, तो बी गेट्स ऑन एग्रीमेंट साइंड बाय ए इन विच ही सेल्स ऑल ऑफ हिज लैंड टू बी एट अ प्राइस मच बिलो 1/4 ऑफ द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ द लैंड। ठीक है, तो ऐसे में क्या ए चैलेंज कर सकता है एग्रीमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस? तो आंसर इज यस, वो चैलेंज कर सकता है। ठीक है, इट लाइज अपॉन बी टू प्रूव दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय इन्फ्लुएंस। ठीक है, और ऐसे में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हमेशा सामने वाले के पास होता है कि उसको ये प्रूफ करना होता है कि नहीं भाई, मैंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया और ये कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, आगे चलते भाई फ्रॉड की बात करते हैं। तो फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज विल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये अगर एक्ट्स तुमने करे हैं तो तुम भाई फ्रॉड की कैटेगरी में आते हो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड है और वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है। ठीक है, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। ठीक है, मैं अगर सामने वाली पार्टी को कोई सजेशन देता हूँ जबकि मुझे पता है कि वो सजेशन खराब है और वो सजेशन झूठ है, तब वो फ्रॉड में आएगा। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मुझे पता है कि प्रॉपर्टी में कोई फ्लॉ है एंड स्टिल मैंने वो फैक्ट
जिसको मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ उससे मैंने छुपाया, तो ये यहाँ पे फ्रॉड होगा, बिकॉज आई एक्टिवली कंसील अ फैक्ट आफ्टर हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। ठीक है। थर्ड है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। ठीक है, मैंने एक प्रॉमिस किया सामने वाले को और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है उस पर्टिकुलर प्रॉमिस को परफॉर्म करने की, तो ऐसे में भी ये फ्रॉड है। ठीक है। एनी अदर एक्ट फेल टू डिसीव। ठीक है, अगर कोई एक्ट फेल हो गया मेरा डिसीव करने का, तब भी वो फ्रॉड में आ सकता है। ठीक है। और एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। ठीक है, मेयर साइलेंस हमेशा फ्रॉड नहीं होती। ठीक है। आगे चलते भाई, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये दो चीज़ें बच गई हैं, इसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है मिस्ड स्टेटमेंट्स और अनवारंटेड स्टेटमेंट्स विच आर नॉट ट्रू दो द पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू। ठीक है, तो फ्रॉड इज ऑल्सो कॉल्ड विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि वो एक स्टेटमेंट बोलता है, ठीक है, एक मिस स्टेटमेंट मतलब वो गलती से बोल देता है, ठीक है, और उसको ये पता नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो सच नहीं है। ठीक है, अगर उसको नॉलेज होगी तब तो वो फ्रॉड हो जाएगा, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा। ठीक है, फ्रॉड से ही थोड़ा सा डिफरेंट है मिसरिप्रेजेंटेशन, बट फ्रॉड में सिर्फ इंटेंशन होता है डिसीव करने का सामने वाले को, मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई इंटेंशन नहीं होता है। ठीक है, वो गलती से बस ऐसा स्टेटमेंट बोल देता है जिससे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरा का पूरा उस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, वेर ही मेक्स द स्टेटमेंट नोन और बिलीव्स इट इज नॉट टू बी ट्रू। ठीक है, मिस्टेक दो तरह की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ दैट एसेंशियल एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, ये फैक्ट है, एसेंशियल टू द अग्रीमेंट, द अग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो होता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सेड टू बी वॉइडेबल ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ द पार्टीज इन अंडरस्टैंडिंग एनी लॉज दैट आर इन फोर्स इन इंडिया। ठीक है, अब पार्टीज को समझ नहीं आ रहा कि इंडिया में जो लॉ है उसका क्या मतलब है, उसके क्या एसेंशियल्स है, उसका क्या रिलेशन है कॉन्ट्रैक्ट से, तो सिर्फ इस रीजन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकता। ठीक है, हेंस द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट क्लेम रिलीफ ऑन द ग्राउंड दैट दे वर अनअवेयर ऑफ द इंडियन लॉ। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये तुमने सुना होगा, एकदम बेसिक सा मैक्सिम होता है, ये हर लॉ स्टूडेंट को पता होता है। ठीक है, तो अगर पार्टीज को नहीं पता है कि इंडिया में क्या लॉ है, क्या मतलब है उसका, हमारे ऊपर क्या उसका मैटर रिलाई करेगा, तो ऐसे में आप ये नहीं बोल सकते हो जाके कि भाई हमें तो लॉ नहीं पता था तो इसलिए हमसे ही गलती हो गई, तो ऐसे में वो अग्रीमेंट जो है वो वॉइड नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। हमारी इस वीडियो के साथ हमारी कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे लीगल रीजनिंग सीरीज़ में। ठीक है, उसके लिए स्टे ट्यून, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।